are doing really well and welcome back to my channel। तो आज की अपने वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स, किचन टिप्स एंड कुकिंग टिप्स, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी किचन लाइफ एकदम इजी बना सकते हैं, अपने लिए बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बना सकते हैं स्ट्रेस फ्री। तो सबसे पहले जो टिप आती है किचन लाइफ इजी बनाने के लिए वो है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग से आपको पता रहेगा कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है यही सोचने में कि अब क्या बनाएं। आपको पता नहीं है, यही सोचने में कि अब क्या बनाएं, इससे हमारा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप मील प्लान करेंगे तो उससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या बनाना है, आपके पास क्या ग्रॉसरीज़ हैं और आपको क्या ग्रॉसरी बाहर से लेकर आनी है, और आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। तो यहाँ मैंने पूरा मील प्लान कर लिया है वीक का कि क्या क्या बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पर ज़्यादातर हम यही फॉलो करते हैं। अब जब मील प्लानिंग हो गई है तो इससे मुझे ये पता है कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें बाहर से ग्रॉसरी कर लानी है। तो जो टिप नंबर 2 है वो यही है कि आप ग्रॉसरी लिस्ट बनाइए एक अलग से। एक तो लिस्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप ना कोई फालतू की चीज़ लेके नहीं आएंगे बाहर से। कई बार ऐसा होता है हम कुछ और चीज़ उठा लाते हैं, फ्रिज में रखी रह जाती है और फिर वो ख़राब हो जाती है। जो हमने प्लान कर रखी है, मील प्लानिंग जो कर रखी है, उसी के हिसाब से हमें सामान लेकर आना है, तो वही बनेगा, तो कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। और कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी तो हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, मनी सेव रहेगी हमारी। और ग्रॉसरी लिस्ट बनाने से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ कहाँ से, किस स्टोर से लेनी है। हमें फालतू में इधर उधर नहीं घूमना होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। अब जो हम ग्रॉसरीज़ लेकर आए हैं उन्हें अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रिज के अंदर किस तरह ग्रॉसरीज़ अपनी ऑर्गेनाइज़ करनी है उस तरह से करिए। कुछ चीज़ें हमें चॉप करके रखनी होती हैं, कुछ ग्राइंड करके रखनी होती हैं, कुछ जो कि उनकी जो लाइफ है वो बढ़े, उसको उस तरह से रखना होता है। तो इसी तरह से हमें सारी ग्रॉसरीज़ अरेंज करनी होती हैं। और अगर हमने ग्रॉसरीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर ली तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है, और जो हमारी किचन लाइफ होती है वो होती है एकदम ईजी। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ चॉप वेजिटेबल्स इन एडवांस। यकीन मानिए अगर आप वेजिटेबल्स पहले से ही चॉप करके रख लेते हैं तो आपकी कुकिंग इतनी इजी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकिंग होती है ना वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन होती है, कटिंग, चॉपिंग, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। और अगर आप पहले से ही सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रख सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते चॉप, पर कुछ रख सकते हैं। तो अभी मैं ये कैरेट और कैप्सिकम कर रही हूँ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप पहले से चॉप करके नहीं रख सकते, उनको जब बनाया तभी हैंड टू हैंड करें। एक बार मैंने मेथी काट कर, मेथी तोड़कर फिर से चॉप कर रखा था, तो वो मतलब एक रात में ही पूरी ख़राब हो गई थी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ मेथी तोड़ कर रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। उसको चॉप आप तब करें जब आप नेक्स्ट डे उसको बनाने जाएँ, तब चॉप करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से नहीं रख सकते, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो भी वेजिटेबल्स आप चॉप कर रहे हैं या कट कर रहे हैं उनको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखकर ही रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। और आप जिप लॉक पाउचेस भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रखने से ये वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होते, 1-1.5 वीक तक आराम से चल जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर आराम से अपनी वेजीज चॉप कर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। मैं पनीर भी कट कर रख लूँगी, एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखूँगी, क्योंकि मेरा भी बीच बीच में मांगती रहती है पनीर, तो मैं इसको एक पीस निकाल कर ऐसे ही दे देती हूँ। और कुकिंग के टाइम पे भी बहुत इजी रहता है। तो ये सारी वेजीज़ हम चॉप करके रख लेते हैं ना, ये कटिंग चॉपिंग पहले से ही कर लो तो किचन के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको खड़ा नहीं रहना पड़ता है, काम फटाफट से होता है। तो ये पनीर भी मैं इसके अंदर रख लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बनाऊँगी कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए मैं शिमला मिर्च भी आज ही चॉप कर रख लूँगी। आपने एक बार अपनी हैबिट में शामिल कर लिया ना ये वेजिटेबल्स पहले से ही चॉप करके रखना, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। आपको पता ही नहीं चलेगा, काम इतनी फटाफट हो जाता है। क्योंकि मुझे तो सच में ऐसा ही लगता है कि ये सारा टाइम हमारा जो लेता है किचन के अंदर यही लेता है, और कुकिंग तो फटाफट से हो ही जाती है हमारी। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आप एयर टाइट कंटेनर में रखें तो ज़्यादा लंबी चलती हैं वेजिटेबल्स आपकी। जिप लॉक पाउच भी सही रहते हैं, पर एयर टाइट कंटेनर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ग्लास कंटेनर्स।
अब ये चॉप्ड वेजिटेबल्स मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी और ये समझ लीजिए कि मेरा कुकिंग का आधा काम तो यहीं ख़त्म हो गया। बस ये है कि जिस टाइम पे आप ये वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हो उस टाइम पे थोड़ी मेहनत लग जाती है, फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ करो सारी चीज़ें, कटिंग चॉपिंग करो, लेकिन जो पूरा वीक होता है ना आपका वो आराम से जाएगा। ऐसे ही जो ये पुदीना आता है ना उसकी हमारे घर पे चटनी ही यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी चटनी पीस के रख लेती हूँ पुदीने की, क्योंकि पुदीने की लाइफ बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। हालाँकि आप उसे पेपर टॉवल में लपेट कर अगर ज़िप लॉक पाउच के अंदर रखेंगे तो वो आपका चल जाएगा आराम से, लेकिन एक जो फ्रेश पुदीना होता है वो वाली बात तो रहती नहीं है उसमें। तो जैसे ही आता है ये मिंट, मैं उस सबसे पहले उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ, काफ़ी सारी चटनी बना लेती हूँ। वो सैंडविचेस वगैरह में अच्छे से यूज़ होती है हमारे घर पर। और जो हरा धनिया है उसकी शेल्फ़ लाइफ़ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, धो लें, उसको सुखा लें और पेपर टॉवल में ऐसे लपेट कर इसको ज़िप लॉक पाउच के अंदर रख दें। तो ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है आपका हरा धनिया। और लेमन की लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइम तक बढ़ जाती है। कोई भी ग्लास कंटेनर ले लें, उसके अंदर लेमन डाल दें और पानी भर दें उसके अंदर। और आप ये अगर लेमन आप जल्दी से यूज़ नहीं कर रहे तो उसका पानी बीच-बीच में चेंज करते रहें। काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है ऐसे। और सेम कैरेट्स आप ले लें, कोई भी ग्लास कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर ले लें और उसके अंदर पानी भर दें और फिर बंद कर फ्रिज के अंदर रख दें। लेमन भी आपको फ्रिज के अंदर रखना है और ये कैरेट्स भी फ्रिज के अंदर रखने हैं। और ये कैरेट्स तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ऐसे, आप बड़े से कंटेनर में रख सकते हैं, ग्लास। नेक्स्ट मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जिंजर गार्लिक पेस्ट एडवांस में बनाकर रखें। हालाँकि हम इसे बहुत सारे एडवांस में बनाकर रखते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अगर खाना बनाते टाइम जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको पहले से ही मिल जाए तो कुकिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी लगती है। और अगर सोचिए आप खाना बना रहे हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है और आपको तभी ग्राइंड करना पड़ रहा है ये पेस्ट, तो ऐसा लगता है काम का पहाड़ सामने खड़ा हुआ है। मुझे तो सच में बहुत बड़ा काम लगता है खाने के टाइम पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना, तो इसलिए मैं पहले से ही इसको बनाकर रखती हूँ। सही रहता है इसको एडवांस में रखो तो। बस पहले ऐसे जिंजर गार्लिक आप पील कर लें आराम से, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसको ग्राइंड कर लें। और मैं ग्राइंड करते टाइम ना इसमें ना तो सॉल्ट डालती हूँ ना ऑयल डालती हूँ, मैं बस सिंपली इसको ग्राइंड करती हूँ, कुछ चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करती, मैं पानी भी इसके अंदर ऐड नहीं करती। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ग्राइंड करने में, पर धीरे धीरे वो ग्राइंड हो जाता है। और अगर आप इस तरह से ग्राइंड करेंगे ना विदाउट पानी, तो आपका बहुत लंबे टाइम तक बहुत सही रहेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, वही टेस्ट रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ग्लास कंटेनर्स आ जाते हैं सॉसेस वगैरह के, मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट रखने के लिए। और जो थोड़ा बहुत जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ। अगर आप फ्रीज़ करेंगे ना तो आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जो आप उसके अंदर रखेंगे ग्लास कंटेनर के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो वो आप 2 वीक तक चला लीजिए, लेकिन ये फ्रीज़र वाला तो आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको बोलूँगी कि यू कैन मेक ग्रेवी इन एडवांस फॉर योर बिजी डेज़। ऐसे आप ग्रेवी रेडी कर सकते हैं, अनियन टमाटो ग्रेवी। और इस ग्रेवी से आप कोई सी भी रेसिपी बना सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल, आलू गोभी बना लीजिए, मटर पनीर, मतलब ये हमारे जो इंडियन कुकिंग में बेसिक ग्रेवी होती है ना अनियन टमाटो की, वो वाली आप पहले से रेडी कर सकते हैं। और जब भी आप बिज़ी हों या फिर आप वर्किंग हैं तब आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा काम आएगी, और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं बनाकर। मैं वैसे तो फ्रेश बनाना ही प्रेफ़र करती हूँ, ऐसे ग्रेवी में फ्रीज़ कर कर नहीं रखती। पर कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाहर गए हैं हम और घर आकर खाना बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें चाहिए चाहिए होता है कि हम फटाफट से कुछ सारा सामान हमें मिल जाए और हम कुकिंग कर दें। तो उसी जब ही काम आती है ये ग्रेवी। देखिए आपको ऑयल लेना है, उसमें अनियंस हल्की सी ट्रांसलूसेंट कर लेनी है, और जब ट्रांसलूसेंट हो जाएंगी आपके अनियंस, इसके अंदर हम टमाटोज़ ऐड कर देंगे। और जब टमाटोज़ हमारे मैशी मैशी हो जाएंगे तो हम बस इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और अगर मेरा बेबी कभी क्रैंकी हो रहा है तभी मुझे ये होता है कि मैं बेबी को ज़्यादा टाइम दूँ और फटाफट से कुछ भी मुझे मिल जाए, मैं फटाफट से कुछ बना दूँ, तो उस टाइम पे ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा काम आती है। हालांकि आप अवॉइड करें ऐसा मतलब फ्रीज़ कर कर खाना खाना,
हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, बाहर से आए हैं, तो बाहर से खाना ऑर्डर करके करेंगे ऑर्डर, तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। वीक में एक बार खा लो चलो बाहर का, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये ग्रेवी रेडी कर सकते हैं, तब आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। बिज़ी डेज़ के लिए तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि काम कहाँ गया आपका, फटाफट से सारे काम होंगे। ग्राइंड आपको ठंडा करके करना है और फिर ऐसी ट्रे के अंदर आप सेट कर लीजिए इसको, ग्रेवी को, और फिर रैप करिए या नहीं करिए एक ही बात है। रैप कर इसके अंदर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इसको मैं निकाल लूँगी। और ये ग्रेवी आपकी आसानी से 1 वीक तक चलेगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट वैसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप लंबा टाइम इसको रखा रहने देंगे तो टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। और जब एक बार ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर मैं इसको ऐसे बाहर निकाल के ज़िप लॉक पाउच में रख दूँगी। आप भी ज़िप लॉक पाउच के अंदर रख सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सही रहेगा। ग्लास कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, एयर टाइट कंटेनर, और फ्रीज़र में रखिए, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, टेस्ट भी इसका ख़राब नहीं होता, सेम ऐसे ही रहता है। और जिस दिन आप ये ग्रेवी से खाना बनाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि कुछ काम किया है, फटाफट से सारा काम किचन में होगा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो आपको पता ही है कितना इजी रहता है खाना बनाना, और ज़्यादातर टाइम जो है ये जो हम चॉप करते हैं, अनियन टमाटो हर कुकिंग में जाती है, अनियन टमाटो उसमें भी टाइम लगता है हमारा। और ग्रेवी अगर हमें पहले से मिल जाए बनी बनाई, तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा और फटाफट से कुकिंग होगी सारी। तो बस अब इनको मैंने ज़िप लॉक पाउच में रख लिया और इनको अब मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, आराम से चलेंगे लंबे टाइम तक। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कंज़्यूम करने की, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम होता है तो टेस्ट में फ़र्क तो आ ही जाता होगा इनके। सो माई अनदर टिप इज़ मेक अ प्रीमिक्स मसाला। इंडियन कुकिंग में बेसिकली जो मसाले जाते हैं वो होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। तो आपको अलग अलग आप ऐसे कंटेनर्स लेते होंगे और फिर अलग अलग करके सारे मसाले डालते होंगे। तो हम इसका एक प्रीमिक्स मसाला रेडी कर सकते हैं। आप धनिया पाउडर ले लीजिए, आपने जितना आप डालते हैं अपनी ग्रेवीज़ में उसके हिसाब से। मिर्च पाउडर ले लीजिए, हल्दी पाउडर ले लीजिए, गरम मसाला ले लीजिए और ज़ीरा पाउडर ले लीजिए। और इन सारी चीज़ों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर लीजिए, जितना आप नमक मिर्च खाते हैं उस हिसाब से। तो आपको जब आप कुकिंग करेंगे उस टाइम पे आपको सारे बॉटल्स अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस प्रीमिक्स मसाले का 1 चम्मच डालिए और आपका काम फटाफट से हो जाएगा। नहीं तो हम अलग अलग बॉटल्स खोलते हैं, उन्हें निकालते हैं, फिर दोबारा रखते हैं, इसमें हमारा टाइम भी काफ़ी जाता है। तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा और हमारी कुकिंग फास्ट होगी। और इस मसाले को बनाकर भी आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दीजिए। ये देखिए मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए और बस कुकिंग के टाइम पे मैं इसमें से 1 चम्मच डाल दूँगी और फटाफट से हमारी कुकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ मल्टीटास्किंग। आप कुकिंग के साथ साथ बाकी किचन के काम भी कर सकते हैं, जैसे किचन क्लीनिंग, बर्तन वॉश कर लें हैंड टू हैंड, तो इससे भी आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं, फिर तीसरा। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, फटाफट से काम होते हैं और पता भी नहीं चलता, एक साथ सारे काम हो जाते हैं। देन माई नेक्स्ट टिप इज़ यू कैन मेक ईजी होममेड कॉन्डिमेंट्स और पिकल्स। इंडियन क्यूजीन में आपको मेन कोर्स के साथ साइड में कुछ तो चाहिए ही होता है, जैसे रायता या फिर अचार। अभी मैं आपको बता रही हूँ, सिरका अनियंस बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा वार्म वाटर, उसके अंदर मैं डाल दूँगी सिरका, और फिर इस सिरके के अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून शुगर एंड हाफ़ टीस्पून सॉल्ट, और इन सब सारी चीज़ों को मिक्स कर हम इसके अंदर अनियंस डाल देंगे अपनी कट करके। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है किसी भी डिश के साथ। इवन आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पर आपको सिरका अनियन ऑफ़र करते हैं, कोई सी भी थाली अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। और अगर आपके पास वो जो छोटी छोटी अनियन आती है ना, गोल गोल सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, स्पेशली वो बनती हैं सिरका अनियंस में, तो वो यहाँ पर कनाडा में तो अवेलेबल नहीं है, इंडिया में वो ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो आप वही वाली अनियंस यूज़ करें। और अनियंस के साथ साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़, बीट रूट और जिंजर जूलियंस। बीट रूट से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और अगर आप इसको दाल के साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। दाल मखनी के साथ तो ये बहुत अच्छी तरह जाती है। इवन पनीर के साथ, जो पनीर की जितनी भी डिशेज़ बनती हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका कॉम्बिनेशन। तो आप ये सब चीज़ें बनाकर रखेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। आपको अलग से चटनी सैलड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बॉटल खोलो और इसको निकाल के सर्व कर दो। फ्रिज में रखना होगा इसे भी, 2 वीक्स के अंदर ये रेडी हो जाएंगे और आराम से 2-3 वीक्स तक चलेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिए।
सो माई नेक्स्ट टिप इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन सम स्मार्ट किचन अप्लायंसेस। तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत काम की चीज़ है, इसमें आप दरदरा भी ग्राइंड कर सकते हैं, नट्स वगैरह सब फटाफट से ग्राइंड हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और माइक्रोवेव में खाना इजीली गर्म हो जाता है। तो मिक्सर तो सबको पता ही है हमारा कितना साथ देता है किचन में, हमारी जो घंटों के काम होते हैं उनको मिनटों में कर देता है, ग्राइंड कर देता है सारी चीज़ें फटाफट। और जो ये है टोस्टर सैंडविच मेकर, ये तो आपका ब्रेकफास्ट इतना इजी कर देगा ना, आप डिफरेंट तरह के सैंडविचेस इसमें फटाफट से बना सकते हैं। और एयर फ्रायर की क्वालिटी तो सबको पता ही है, आजकल अवन से ज़्यादा एयर फ्रायर यूज़ करते हैं सब, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही ईजी कर देता है हमारे काम को। चिकन, मैं तो आलू गोभी कई सारी वेजिटेबल्स भी इसी के अंदर बनाती हूँ, आपको रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ। और इवन मैं आजकल ये राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत सही है, फटाफट से राइस बनाता है और इसमें राइस बनाने के साथ साथ हम इसमें वेजिटेबल्स भी स्टीम कर सकते हैं, तो बेबीज़ के लिए बहुत ईजी हो जाता है, हमें बेबी फूड बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसमें। देन माई नेक्स्ट टिप इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन सम स्टोरेज कंटेनर्स। हमारे कई बार छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बच जाती हैं, थोड़ी सी चटनी ये सब, तो उसके लिए हमें बड़े कंटेनर में रखते हैं, तो उनको जगह भी ज़्यादा लेते हैं और फिर उनको वॉश करने में टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स लेकर आ सकते हैं जिसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई रख सकते हैं, वेस्ट नहीं जाएंगी वो चीज़ें, और ये इजीली वॉश भी हो जाता है और स्पेस भी कम लेते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सम स्मॉल कंटेनर्स। तो अब सारा काम ख़त्म करने के बाद डिनर का टाइम हो चुका है, तो मैं वही सारी चीज़ें यूज़ कर कर अपनी ग्रेवी रेडी करूँगी। तेल में मैंने पहले डाला है ज़ीरा और फिर उसके अंदर जो मैंने सुबह बनाया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन टमाटो ग्रेवी जो हमने फ्रीज़ की थी वो डाल देंगे और इसको थोड़ा हम मेल्ट होने देंगे। और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम प्रीमिक्स मसाला ऐड कर देंगे, आपने वही जो हमने सुबह के टाइम बनाया था, नमक मिर्च हल्दी धनिया एक साथ डाल के, सॉल्ट नहीं डाला था, सॉल्ट हम अलग से ऐड कर देंगे इसके अंदर। So my another tip is use boiling water to speed up the cooking process. तो आप कुकिंग के टाइम पे बॉइलिंग वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका कुकिंग बहुत फास्ट होगी। तो हमेशा आप वार्म वाटर बॉइलिंग वाटर ही डालें, आप एक साइड में रख दीजिए पानी गर्म होने कुकिंग के साथ साथ और फिर वो डालते रहिए। तो देखिए जब ये हमारा मसाला भुन जाएगा, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, तो फिर जो सुबह मैंने कैप्सिकम कट करके रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बस मुझे आलू चॉप करने पड़े हैं एंड एवरीथिंग वाज रेडी, सब मसाले रेडी थे, अनियन टमाटो मेरी ग्रेवी रेडी थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी था। तो इन नो टाइम मैंने अपना ये कुकिंग पूरी कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट, सब चॉपिंग वगैरह हुई भी है, सब इजी रहा। आज का डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए और मेरा ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करना था। तो ऐसे बिज़ी डेज़ में ऐसी अगर आपकी पहले से मील प्लानिंग हुई भी हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस कुकिंग में मैंने इस डिश में मैंने सिर्फ आलू चॉप करे हैं और बाकी सब पहले से ही रेडी था। तो बस इसको ढक देंगे और ये पक जाएगी धीरे धीरे। एंड आई होप आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।